रीजन MBBS। तो देखिए पिछले वीडियो में हमने देख लिया था डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी की पैथोजेनेसिस के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, ठीक है। देखिए मॉर्फोलॉजी को हम 4 पॉइंट में पढ़ने वाले हैं, जो हमने पहले भी कहा था। सबसे पहले हम देखेंगे ग्लोमेरुलर लीजन, उसके बाद देखेंगे वास्कुलर, थर्ड पॉइंट होगा हमारा इंटरस्टिशियम के बारे में, और लास्ट पॉइंट हम देखेंगे ट्यूब्यूलर लीजन के बारे में, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी में ग्लोमेरुलर लीजन के बारे में, ठीक है। उससे पहले देखिए मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में क्या देखना है, तो मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट होता है ना, उसमें क्या होता है, रीनल लीजन है वो किसी भी, मतलब कि हमारी किडनी है उसके किसी भी कंपोनेंट को इन्वॉल्व कर सकता है, ठीक है, इन दी डायबिटीज में, ठीक है। कौन, रीनल लीजन, ठीक है। और हमें देखना है 4 वेराइटी ऑफ लीजन आर एनकाउंटर्ड, कौन कौन से, ग्लोमेरुलर, रीनल, वास्कुलर, ट्यूब्यूलर और इंटरस्टिशियम के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोमेरुलर लीजन, ठीक है। देखिए ग्लोमेरुलर लीजन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन रीनल लीजन है, ठीक है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन रीनल लीजन है, ठीक है। इसमें हमें 4 लीजन देखने हैं, कौन कौन से। सबसे पहले हम देखेंगे थिकनिंग ऑफ द कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद हम देखने वाले हैं डिफ्यूज मेसेंजर स्क्लेरोसिस, नोड्यूलर ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस, और लास्ट में हम देखेंगे इंसुडेटिव लीजन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम थिकनिंग ऑफ द कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। देखिए ये इसमें हमें सिर्फ 2 ही पॉइंट याद रखने हैं लिखने के लिए, ठीक है, एग्जाम में। क्या, एक तो जो है थिकनिंग होती है ना कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन की, वो ऑलमोस्ट ऑल केसेस ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी में होती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, इट रिप्रेजेंट्स द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डायबिटिक माइक्रोएंजियोपैथी, ठीक है। ये इन्हीं 2 पॉइंट को आपको एग्जाम में लिखना है। ये हो गया थिकनिंग ऑफ द कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। दूसरा पॉइंट हमारा है डिफ्यूज मेसेंजियल स्क्लेरोसिस। देखिए इसमें क्या होता है, डिफ्यूज इंक्रीमेंट होता है किसका, पास पॉजिटिव मेसेंजियल मैट्रिक्स एंड मेसेंजियल सेल्स का, ठीक है। क्या होता है, डिफ्यूज इंक्रीमेंट होता है किसका, पास पॉजिटिव मेसेंजियल मैट्रिक्स और मेसेंजियल सेल का, ठीक है। और इसी की वजह से जैसे जैसे हम डिजीज प्रोग्रेस होता है तो क्या होता है कि जो मेसेंजियल एरिया कैन एक्सपांड, ठीक है, इसका डिपोजिशन बढ़ जाता है, मीन्स के इंक्रीमेंट होने लगता है मेसेंजियल मैट्रिक्स और सेल का। उसकी वजह से क्या होता है, इसका जो डिपोजिटेड एरिया है ना मेसेंजियल का, वो एक्सपांड हो जाता है, और कैसा देखने को मिलता है हमें, नोड्यूलर अपीयरेंस देखने को मिलता है। मतलब कि ये एक्सपांड होकर नोड्यूल फॉर्मेशन कर देता है, जिसे हम कहते हैं डिफ्यूज मेसेंजियल स्क्लेरोसिस। तीसरा है हमारा नोड्यूलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, ठीक है। देखिए जो नोड्यूलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है, इसे हम इंटरकैपिलरी ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस या फिर किमोलस्टेल विल्सन डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये नाम 2 मार्क में पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये है पैथोग्नोमिक फीचर्स ऑफ द डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ठीक है, ये इसलिए आपको याद रखना है। देखिए नोड्यूलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, ठीक है, 15 to 30% लॉन्ग टर्म डायबिटिक पेशेंट में देखने को मिलता है हमारा नोड्यूलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, ठीक है। और ये मोस्टली एसोसिएटेड होता है रीनल फेलियर के साथ, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, कि जो ग्लोमेरुलर लीजन है वो कैसा होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो ग्लोमेरुलर लीजन है वो ओवॉइड या फिर स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है, और लेमिनेटेड होता है, ठीक है। तो अब देखिए ग्लोमेरुलर लीजन की बात कर दी हमने कि ओवॉइड, स्फेरिकल और लेमिनेटेड होता है, लेकिन ग्लोमेरुलर लीजन क्या है, नाम से ही देख लिया ना, नोड्यूलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। अभी हमने इस पॉइंट में देखा ना कि मेसेंजियल मैट्रिक्स और मेसेंजियल सेल है जो पास पॉजिटिव है, उसके डिफ्यूज इंक्रीमेंट की वजह से क्या होता है, नोड्यूलर अपीयरेंस आता है। यही यहाँ पे देखना है वो कैसा शेप का होता है, ओवॉइड और लेमिनेटेड शेप का होता है, ठीक है। देखिए यही लिखा है कि जो पास पॉजिटिव नोड्यूल्स होती है वो कैसे होती है, ओवॉइड और स्फेरिकल या फिर लेमिनेटेड शेप की होती है, ठीक है। और वो कहाँ पे देखने को मिलती है, सीन विद इन दी मेसेंजियल कोर, मेसेंजियल कोर में मोस्टली देखने को मिलता है, ठीक है। और कहाँ पे सिचुएटेड होता है, पेरीफेरी ऑफ द ग्लोमेरुलस। मतलब कि ये बात हुई कि जो हमारा डिफ्यूज मेसेंजियल स्क्लेरोसिस की वजह से जो हमारा नोड्यूलर अपीयरेंस आया था ना, मतलब कि नोड्यूल्स फॉर्मेशन हुआ था ना मेसेंजियल मैट्रिक्स और सेल की वजह से, वो कैसा शेप का होता है, ओवॉइड और लेमिनेटेड होता है, ठीक है। और कहाँ पे देखने को मिलता है, मेसेंजियल कोर में, और उसका ग्लोमेरुलस में कहाँ पे, पेरीफेरी ऑफ द ग्लोमेरुलस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया ग्लोमेरुलर लीजन के बारे में, ठीक है। और जैसे जैसे
डिसीज एडवांस करता है, मतलब कि प्रोग्रेस करता है, तो जो इंडिविजुअल नोड्यूल्स है वो इनकी साइज बढ़ जाती है और इसी की वजह से वो सराउंडिंग जो कैपिलरी होते हैं ना ग्लोमेरुलस में, उसको क्या करती है, कंप्रेस करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नोड्यूलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। ये दोनों, सबसे पहले डिफ्यूज मैसेंजर स्क्लेरोसिस होता है और उसके बाद होता है नोड्यूलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड है। ठीक है, और हमारा लास्ट पॉइंट ग्लोमेरुलर लीजन का कौन सा है, इंस्यूडेटिव लीजन। ठीक है, देखिए इंस्यूडेटिव लीजन में हमें दो देखने हैं, फाइब्रिन कैप और दूसरा हमारा कैप्सुलर ड्रॉप्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं फाइब्रिन कैप क्या है। ठीक है, ये क्या है, फाइब्रिन कैप क्या है, ये प्रोमिनेंट सब एंडोथेलियल एक्यूमुलेशन है। क्या है, प्रोमिनेंट सब एंडोथेलियल एक्यूमुलेशन है, किसका, हाइलिन मटेरियल का अलोंग दी कैपिलरी लूप्स। मतलब कि हमारे ग्लोमेरुलस में कैपिलरी लूप्स प्रेजेंट होती है ना, वहां पे क्या होता है, हाइलिन मटेरियल का डिपोजिशन होता है। कैसा, सब एंडोथेलियल, मतलब कि एंडोथेलियम होता है ना, उसके नीचे डिपोजिशन होता है। और कैसा होता है, प्रोमिनेंट डिपोजिशन होता है, जिसे हम कहते हैं फाइब्रिन कैप। और दूसरा है हमारा कैप्सुलर ड्रॉप्स। ठीक है, कैप्सुलर ड्रॉप्स क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ राउंड नोड्यूल्स एडहेरेंट टू बाउमन्स कैप्सूल एंड आर सीन बिटवीन द बाउमेन कैप्सूल एंड पैराइटल एपिथेलियम। मतलब कि ये क्या है, बाउमेन कैप्सूल के साथ एडहेरेंट हुआ एक राउंड नोड्यूल ही है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पैराइटल एपिथेलियम एंड बाउमेन्स कैप्सूल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा इंस्यूडेटिव लीजन, जिसमें आपको दो याद रखने हैं, फाइब्रिन कैप और कैप्सुलर ड्रॉप्स। और ये हो गए सारे के सारे हमारे चारों के चारों कौन से, ग्लोमेरुलर लीजन। अब हम बात करते हैं दूसरा हमारा रीनल वास्कुलर लीजन के बारे में। ठीक है, देखिए इसमें आपको दो लीजन देखने हैं, हाइलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड रीनल एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, हाइलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की बात करें तो इसे हम हाइलिनोसिस भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स दी बोथ एफरंट एंड इफरंट आर्टेरियोल एट दी हाइलम ऑफ ग्लोमेरुलाई। मतलब कि ये एफरंट और इफरंट दोनों आर्टेरियल को इन्वॉल्व करता है, और कहाँ पे, एट दी हाइलम ऑफ दी ग्लोमेरुलाई। ये हो गया हमारा हाइलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के बारे में। ठीक है, सेकंड है हमारा रीनल एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, ये किस में होता है, इट इन्वॉल्व्स दी बोथ आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स। देखिए आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है ना हाइलाइन, वो सिर्फ आर्टेरियल को ही इन्वॉल्व करता है, लेकिन रीनल एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, आर्टरीज भी इन्वॉल्व होती है और आर्टेरियोल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब हम लीजन की बात करें तो देखिए रीनल एथेरोस्क्लेरोसिस में हमें ग्लोमेरुलर लीजन भी देखने को मिलते हैं और आर्टेरियोलर लीजन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इन दोनों की वजह से क्या होता है, रीनल इस्चेमिया होता है, और रीनल इस्चेमिया लीड्स टू एट्रोफी ऑफ द ट्यूब्यूल्स, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द किडनी। तो ये हो गया हमारा रीनल वास्कुलर लीजन के बारे में। फिर हमारा पायलोनेफ्राइटिस, मतलब कि अब हम तीसरा पॉइंट हमारा इंटरस्टिशियम के बारे में। ठीक है, पायलोनेफ्राइटिस, पायलोनेफ्राइटिस क्या है, ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी। मतलब कि जो ट्यूब्यूल्स का इंटरस्टिशियम है ना, उसका क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं पायलोनेफ्राइटिस। ठीक है, पायलोनेफ्राइटिस दो टाइप के होते हैं, एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस और क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस। देखिए एक्यूट और क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस है ना, वो डायबिटिक और नॉन डायबिटिक दोनों पेशेंट में देखने को मिलता है, लेकिन सीवियरिटी किस में ज़्यादा होती है, डायबिटिक में ज़्यादा होती है, और मोस्ट कॉमनली भी है डायबिटिक पेशेंट में ही देखने को मिलता है। अब देखिए पायलोनेफ्राइटिस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा नेक्रोटाइजिंग पेपिलाइटिस। ठीक है, नेक्रोटाइजिंग पेपिलाइटिस क्या है, इसे हम कहते हैं पेपिलरी नेक्रोसिस। ठीक है, ये क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये क्या है, इट इज दी वन ऑफ द स्पेशल पैटर्न ऑफ द एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस। ठीक है, एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस में पाई जाती है एक स्पेशल पैटर्न है। ठीक है, और मोर फ्रीक्वेंट है, हमने देख लिया डायबिटिक में कंपेयर टू नॉन डायबिटिक। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है। ठीक है, अब देखिए हमने पढ़ा था ना रीनल लीजन में कि हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है। ठीक है, और उसी की वजह से क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है वो नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से जो रीनल मेड्यूला है उसकी ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस्चेमिया होता है, और इट विल लीड्स टू नेक्रोसिस ऑफ द टिप्स ऑफ पेपिली, जिसे हम कहते हैं नेक्रोटाइजिंग पेपिलाइटिस। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है हमारा नेक्रोटाइजिंग पेपिलाइटिस। और इसके कोजेस कौन कौन से हैं, तो देखिए कई बार एमसीक्यू में कोजेस भी पूछ लेते हैं, आपको सिर्फ इस न्यूमोनिक से याद रखना है क्या, सोडा। ठीक है, एस मीन्स सिकल सेल एनीमिया, ओ मीन्स ऑब्स्ट्रक्टिव न्यूरोपैथी, डायबिटीज मेलाइटस, डी मीन्स और ए मीन्स एनाल्जेसिक न्यूरोपैथी। ठीक है, ये हो गया हमारा पायलोनेफ्राइटिस के बारे में। ठीक है, और अब हम देखते हैं हमारा लास्ट लीजन कौन सा, ट्यूब्यूलर लीजन के बारे में। ठीक है,
देखिए ट्यूबुलर रीजन में ट्यूब्यूल्स में क्या हो जाता है, जो ट्यूब्यूल्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसकी क्या हो जाती है, थिकनिंग हो जाती है। ठीक है, यही हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कब हाई ब्लड शुगर लेवल हाई है ऐसे पेशेंट में क्या हो जाता है कि जो पीसीटी के एपिथेलियल सेल है ना, उसमें जो ग्लाइकोजन वेक्यूल्स है उसका एक्सटेंसिव डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, एपिथेलियल सेल ऑफ द पीसीटी क्या शो करता है, एक्सटेंसिव डिपोजिशन ऑफ द ग्लाइकोजन वेक्यूल्स, जिसे हम कहते हैं अर्मानी एब्स्टेन लीजन। ठीक है, क्या कहते हैं, अर्मानी एब्स्टेन लीजन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछ सकता है अर्मानी एब्स्टेन लीजन के बारे में, या फिर आपको अगर डायबिटिक नेफ्रोपैथी का केस आया तो उसमें क्या लिखा होगा, अर्मानी एब्स्टेन लीजन है वो की वर्ड है। ठीक है, कौन, अर्मानी एब्स्टेन लीजन। ये हो गया हमारे ट्यूबुलर लीजन के बारे में। ठीक है, तो हमने 4 लीजन देख लिए, कौन कौन से, ग्लोमेरुलर लीजन, रीनल वास्कुलर लीजन, ठीक है, इंटरस्टिशियम में पाइलोनेफ्राइटिस देखा और ट्यूबुलर लीजन भी देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या देखने को मिलता है, थिकनिंग देखने को मिलता है किसका, लेमिना डेंसा ऑफ दी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर हमने देख लिया ना मेसेंजर मैट्रिक्स इंक्रीज होता है और पर्टिकुलर इन दी नोड्यूलर लीजन। ठीक है, और इंसुडेटिव लीजन हमने देख लिया ना, फाइब्रिन कैप और कैप्सुलर ड्रॉप। ये क्या है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंस मासीज है। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में। और लास्ट पॉइंट हमारा इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। ठीक है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस में हमें क्या देखने को मिलता है, इट रिवील्स द इम्यूनोग्लोब्यूलिन, अल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन एंड अदर प्लाज्मा प्रोटीन इन द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ द डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।